जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोगों का प्लान एकाएक बन गया। हम लोग आज लेट से उठे और सोचा कि कहीं घूम के आते हैं। तो क्यों ना, जब टाइम देखा गया तो पता चला कि ये तो होली आने वाला है, बट इस बार होली इतना पहले है कि हमारे बच्चों का एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है। तो इस बार होली पे बरसाना हम नहीं जा पाएंगे। तो हम लोगों ने यही सोचा कि क्यों ना वहीं से होके आते हैं, बरसाना में राधा रानी से मिल के आते हैं, उनकी दर्शन लेके आते हैं। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया और बस हम लोग रेडी। हम लोग निकल चुके हैं जस्ट अभी 1:30 बज रहा है और हम लोग बरसाना के लिए निकल रहे हैं। वैसे तो बरसाना का 2 रूट है, एक यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू और एक फरीदाबाद के थ्रू पलवल वाले रास्ते से। तो हम लोग फरीदाबाद वाले रास्ते से ही जाएंगे। नोएडा एक्सटेंशन से हम लोग चले हैं और एक मूर्ति चौक, गौर चौक, उसके बाद पड़थला क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग कालिंदी कुंज की तरफ जाएंगे। हम लोग कालिंदी कुंज जाने के लिए महामाया फ्लाईओवर पे चढ़ चुके हैं और यही स्ट्रेट ओखला बर्ड सेंचुरी होते हुए रोड क्रॉस करेंगे। यमुना क्रॉस करके हम लोग ओखला की तरफ जाएंगे और हम लोग फरीदाबाद का रूट लेंगे। अब हम लोग नोएडा छोड़ रहे हैं, नोएडा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और यमुना ब्रिज की तरफ कालिंदी कुंज के पास है। राइट साइड में देखिएगा, इस यहाँ पे ओखला बर्ड सेंचुरी है। ये हम लोग थोड़ा और टाइम पे निकले हैं। इसमें कालिंदी कुंज में हमेशा की तरह आज भी पूरी तरह उस ब्रिज पे जाम लगा हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये 5 to 10 मिनट्स में निकल जाएगा, क्योंकि आगे में सिग्नल होता है, इससे यहाँ पे जाम लगा होता है। अगर पीक ट्रैफिक टाइम पे ना निकले तो ये हमारा टाइम बच जाता है, बट ये टाइम ही ट्रैफिक का है। ऊपर से वीकेंड है और फरीदाबाद में सूरजकुंड फेयर भी लगा हुआ है, उससे भी ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ट्रैफिक का टाइम बढ़ाता है। अब हम लोग कालिंदी कुंज ब्रिज क्रॉस कर गए हैं। हमें ट्रैफिक के चक्कर में 10 से 15 मिनट लग गए हैं। ये एक्स्ट्रा टाइम है, जो कि अगर नॉर्मल टाइम में आते हैं, जो कि पीक आवर में नहीं आते, तो ये हमारा टाइम बच सकता है। एक्सप्रेसवे से जाने में हमारा ये टाइम बचता, बट हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि फरीदाबाद पलवल के रूट से ही जाएंगे। तो इसलिए हमें कालिंदी कुंज ब्रिज से 10 मिनट एक्स्ट्रा, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगना पड़ रहा है। कालिंदी कुंज से चलते हुए हम लोग सरिता विहार के रास्ते में आ चुके हैं। सरिता विहार क्रॉस करते ही हम फरीदाबाद आ जाएंगे। अब हम लोग फरीदाबाद पहुंच गए हैं। ये NH44 पे हम लोग हैं, जिसपे जो डायरेक्ट जो कोसीकला से होते हुए मथुरा जाएगी। बरसाने के रूट पे सबसे पहला टोल हमारे पास सराय मेट्रो स्टेशन के पास है। फरीदाबाद में फर्स्ट टोल है NH44 के पास तरफ जाने के लिए, जो कि सराय मेट्रो स्टेशन के पास है। और ये NHAI के द्वारा नहीं चलाया जाता, इसलिए 35 रुपीज़ इसका चार्ज है और ये आपके बैलेंस से कटेगा फास्टैग से। तो हम लोग NH44 पे कंटिन्यू स्टार्ट होने पे फर्स्ट टोल जो कि NHAI के का है, वो है गादपुरी टोल। ये NHAI के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, इसलिए इसमें जो अगर आपके पास फास्टैग में एनुअल पास अगर है तो इसमें अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उस एनुअल पासेस में ही लग जाएगा और इसका चार्जेस मैं बताता हूँ। एक गादपुरी टोल प्लाजा है जिस पे हमारा वन वे चार्जेस 125 रुपीज़ है और हमने ऑलरेडी एनुअल पास ले रखा है फास्टैग पे, तो ये 125 रुपीज़ हमारा उससे ही कटेगा, ये अलग से नहीं कटेगा हमारे अकाउंट से।
अब हम लोग पलवल पहुंच चुके हैं। ये पलवल बाईपास ब्रिज पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं पलवल को। अब हम लोग NH-44 पे ही होडल के आगे बढ़ चुके हैं और फिर हमें एक और टोल मिला है जो कि करमान नाम है उसका। यहाँ पे ये भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही चलाया जाता है, इसलिए ये भी हमारा फास्टैग में जो एनुअल रिचार्ज है पास उससे ही चार्ज होगा और एक्स्ट्रा पैसे अलग से नहीं लगेंगे। ये करमान टोल प्लाजा में 95 रुपीज़ चार्जेस हैं, बट ये ऑलरेडी NHAI के द्वारा किया गया, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस मुझे पे नहीं करने पड़े और ये हमारे एनुअल फी से ही डिडक्ट हुआ है। NH-44 पे जब हम लोग कोसी कला पहुंच गए, वहाँ से हमें राइट लेना है। राइट लेके हमें नंदगांव और बरसाना वाले रोड पे जाना है। वहाँ आपको हर जगह मेंशन होगा कोसी कला नंदगांव बरसाना रोड, उस पे ही हमें आगे जाना है। यहाँ से 10 किलोमीटर बचा है बरसाना। और जब मैंने देखा यहाँ से पहले नंदगांव रास्ते में आ रहा है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले नंदगांव घूम लूँ, फिर बरसाना में राधा रानी टेम्पल जाऊँगा, लाडली रिच टेम्पल। बरसाना नंदगांव के रास्ते में ही पहले कोकिलावन करके जगह है, जहाँ पे शनि भगवान का यहाँ बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। जहाँ से उस मंदिर के तरफ जाते हैं, वहाँ के कॉर्नर पे ही शनि भगवान की बहुत बड़ी प्रतिमा है। हम लोग सोच रहे हैं कि 2 मिनट के लिए यहाँ रुक जाएं। हम लोग नंदगांव पहुंच चुके हैं। वहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है और आगे पार्किंग है नंद बाबा के मंदिर जाने के लिए, और आगे पार्किंग भी है जहाँ पे अभी मैं पार्क करूँगा। यहाँ नंदगांव पहुँचने में हमें नोएडा एक्सटेंशन से करीब 2.5 घंटे लगे, इंक्लूडिंग सारी ट्रैफिक। ये बहुत बड़ा जगह नहीं है, बट यहाँ पे स्टे करने के लिए आपको गेस्ट हाउसेज अवेलेबल हैं। यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है और यहाँ का पार्किंग का चार्ज 50 रुपये है। नंदगांव में मैं कभी पहले घूमा नहीं था। मैंने सोचा कि पहले नंद बाबा के गांव में जाके घूम के आता हूँ, पहली बार उनका भी दर्शन करके आते हैं, फिर बरसाना भी होके आएंगे। चलो, हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पार्क कर दिया है। इसके आगे गांव है, गांव का बैरिकेडिंग लगी हुई है ताकि अंदर बहुत ज़्यादा स्टक ना हो जाए सब कुछ। अब हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। उनका पूरे परिवार का एक साथ मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के। हम लोग बरसाना की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मंदिर 4 से 8 या 8:30 तक खुला होता है। हम लोग सही समय पर पहुँच जाए, राधा रानी के दर्शन हो जाए। नंदगांव से करीब 8.5-9 किलोमीटर है। हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर और है बरसाना। राधे राधे। लोग बरसाना पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक कीर्ति मंदिर भी है, जो कि राधा रानी उनकी माँ का मंदिर है, और जिनमें उन राधा रानी के अष्ट सखियाँ भी विराजमान है। ये है कीर्ति, बहुत ही सुंदर है, और रात में यहाँ की भव्यता, यहाँ की लाइट बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही सुंदर देखने लायक होता है।
पार्किंग है ना भैया? राधा रानी पार्क। 100 रुपये। मंदिर के लिए जब हम बरसाना के पास मंदिर के गेट के पास ही पहुँचे, जहाँ मेन गेट बाहर लगा हुआ है, रोड के जस्ट बगल में ही पार्किंग है। काफ़ी सारे प्राइवेट पार्किंग भी है, एक रैन बसेरा बना हुआ है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ गाड़ियाँ काफ़ी सारी लग जाती हैं। और पार्किंग के चार्जेस 100 रुपये हैं, कोई लिमिट नहीं है टाइम का। जब पार्किंग में मैं गाड़ी लगाने गया तो स्टार्टिंग में पतली सी गली टाइप की थी, मुझे लगा कि जगह बहुत कम होगी, बट अंदर काफ़ी स्पेसियस है और अच्छा खासा स्पेस है, काफ़ी गाड़ियाँ लग जाती हैं। हम लोग जा रहे हैं राधा रानी के दर्शन करने। हम लोगों ने पार्किंग कर दी है गाड़ी की, अब हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ऊपर पहाड़ पे जो मंदिर है, लाडली जी मंदिर। राधे राधे। हमारा दर्शन बहुत ही अच्छा हो गया, राधा रानी के दर्शन हो गए, राधा कृष्ण जी के दर्शन हो गए और सबके साथ होली भी खेला हमने। और इसी के साथ अब हमारा जैसा कि दर्शन परिपूर्ण होने के साथ ही अब हम लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। राधे 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 राधे। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया, बरसाना और नंदगांव से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।